गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 44, वो हमारे उत्तक चैप्टर से है, टिश्यू चैप्टर से आप इसको बोल सकते हैं। और इसमें विभज्योतक उत्तक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि हमारे कोशिकाएं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं। कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़ा, जंतु कोशिका, पादप कोशिका है, और हमारी जो पादपों की कोशिकाएं हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं। अब जो है जिज्ञासा बताती है कि ज्ञान, जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु और पादप दोनों ही बहुकोशिका जीव हैं, मतलब इनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं उपस्थित हैं जिसके विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हुए हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, मतलब जो सेल्स हैं आपके सारे कार्य नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते क्या होता है, प्रत्येक कार्य को विभाजित किया गया है अलग अलग कोशिकाओं के लिए, और एक अकेली कोशिका को नहीं देते हैं, कोशिकाओं के विभिन्न समूह को देते हैं, ग्रुप्स बना दिए गए हैं इनके। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। जब कुछ कोशिकाएं मिलकर एक जैसा काम करने लग जाती हैं और उनकी संरचना भी एक जैसी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। जो हमारा ये चैप्टर है वो इसी बारे में है। उत्तक ये रहा, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और जब ये आपका कार्य करती है, मानव और पादप दोनों में अलग अलग तरह के उत्तक हमारे होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जंतु उत्तक देखेंगे और फिर हम पादप उत्तक देखेंगे। इसमें हमारा पादप उत्तक जो है वो ज़रूरी है। जंतु उत्तक शायद इससे आगे वाली वर्कशीट में हमारा आएगा। जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता, अगर जीवित है तो ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी, और इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। सबको समान तरीके से ऊर्जा मिलती है और इसीलिए इनकी वृद्धि एक समान होती है। पादप उत्तक जो पादप उत्तक हैं उसके पौधे स्थिर रहते हैं, और अधिकांश उत्तक सहारा देने के लिए होते हैं, मतलब वो जीवित नहीं होते। किसी समय जीवित होंगे, फिर उसके बाद वो जो है मृत हो जाते हैं, और मृत होकर वो सिर्फ पेड़ को सहारा देने के लिए रह जाते हैं। ये पौधों की वृद्धि में कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होते हैं। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। जो मृत हैं उन्हें तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी ही नहीं। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित, लेकिन पौधों में कुछ ऐसे उत्तक हैं वो जीवन भर विभाजित होते हैं। ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, हमारे उसमें नहीं होते हैं, हमारी हाईटेक एज के बाद जाके रुक जाती है, लेकिन पेड़ पौधों की हाइट जो है लाइफ टाइम बढ़ती ही रहती है। तो जो पादप उत्तक है उसको हमने विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवाइड किया है, और दूसरा हमने उसको किया है स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले हम विभज्योतक उत्तक देखेंगे। जो विभज्योतक उत्तक है उसकी मतलब पौधों की वृद्धि कुछ भागों तक निश्चित होती है। ऊपर वाली लाइन में मैंने बताया आपको क्यों होता है, क्योंकि विभाज्य करने वाले, विभाज्य होता है डिवाइड करना, तो इसमें विभाजित उत्तक होते हैं जो हमेशा विभाजित करते रहते हैं, उनके कारण पेड़ों की हाइट हमारी बढ़ती है। तो हमारे ये 3 प्रकार के विभज्योतक उत्तक होते हैं जो पेड़ों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। सबसे पहला है शीर्षत, नाम से ही पता लग रहा है, शीर्ष मतलब ये टॉप पर होगा। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम से मैं दिखा रही हूँ आपको, शीर्षत है ये आपका जो सबसे शीर्ष पे पाया जाता है। फिर है अंतर्विष्ट, इंटर नोड्स के बीच में, जैसे आप देखिए एक टहनी से दूसरे टहनी के बीच में ये है आपका। और नेक्स्ट है पार्श्व, ये रहा आपका पार्श्व विभज्योतक है जो चौड़ाई बढ़ाने के काम हमारा आ रहा है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारी जो शीर्षत है वो क्या करता है, शीर्षत हमेशा पेड़ पौधों की जड़ व तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। जहाँ पर इनकी लंबाई बढ़ रही है वहाँ पर ये आपका पाया जाता है, और ये क्या करता है, हमेशा शीर्ष पे है तो उसकी लंबाई बढ़ाता है, तो पेड़ पौधों को लंबा करने में हेल्प करता है। अंतर्विष्ट कहाँ होगा, पत्तियों के आधार जो उनका बेस होगा वहाँ पर, या टहनी के इंटरनोड्स के बीच में उपस्थित होता है। ये ब्रांचेस जो निकलती हैं उनके बीच में पाया जाता है। और पार्श्व क्या करता है, तने की परिधि, डायमीटर मतलब चौड़ाई बढ़ाता है। विभज्योतक उत्तक के गुण क्या हैं,
विभज्योतक उत्तक हमेशा विभाजित होती रहती हैं। नाम देखिए, विभज्योतक है, विभाजित होती रहेंगी। और इसमें से जो ज़्यादातर कोशिकाएं हैं, अधिक कोशिका दर होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और इनके स्पष्ट केंद्रक होते हैं, लेकिन इनमें रसधानियाँ नहीं होती हैं। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, रसधानी नहीं होती है इसके अंदर। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। उत्तक क्या है? उत्तक की परिभाषा मैंने अंडरलाइन भी की थी, आप लिख सकते हैं। समान एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। पादप और जंतु कोशिकाओं में 2 अंतर लिखने हैं, यहाँ से और यहाँ से आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक तो क्या होगा, अधिकांश भाग जीवित होता है, इसका अधिकांश भाग मृत होता है। यह हमेशा भी विभाजित नहीं होती रहती हैं, इसमें ज़्यादातर पादप कोशिका में विभाजित होते रहते हैं उत्तक और लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है। विभज्योतक उत्तक के प्रकार लिखिए, तीनों प्रकार आप लिखेंगे और ये वाला डायग्राम आप इसके अंदर बनाएंगे। 2 गुण लिखने हैं, ये वाले 2 गुण आप इसके अंदर लिखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।